वेलकम टू अब कैसे। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। साध्य वीणा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। देखिए प्रश्नोत्तर अगर मैं एमसीक्यू लेकर आती हूँ तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। आप प्रश्नोत्तर शैली में, मेरी एक राय है कि आप प्रश्नोत्तर शैली में ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि आपका टाइम एनर्जी बचेगी। असाध्य वीणा किस देश की लोक कथा पर आधारित है? वो चीनी लोक कथा पर आधारित है। असाध्य वीणा नामक कविता में बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत की भावपूर्ण अनुभूति है? तथता सिद्धांत। असाध्य वीणा कविता ली गई है आंगन के पार द्वार से। किस दिव्य और महान वृक्ष का इसमें वर्णन है? किरीट तरु का। असाध्य वीणा का निर्माण किस संगीतकार के जीवन भर की साधना पर आधारित है? वो है व्रज कीर्ति। आंगन के पार द्वार कीर्ति हेतु अजय को कौन सा पुरस्कार मिला? वो है साहित्य अकादमी। 1978 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नाव में कितनी बार? केस कंबली प्रियवंद कहाँ रहता था? एक गुफा में। ये इसका इम्पोर्टेंट पात्र है। असाध्य वीणा का बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। असाध्य वीणा के पात्र का नाम बताइए। केस कंबली प्रियवंद। आंगन के पार द्वार जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कब मिला? 1964 में। देखिए याद रखिए 1978 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नाव में कितनी बार? कितनी बार? कितनी नाव में कितनी बार बैठा? 78 बार बैठा और ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे याद रखिए। कितनी नाव में कितनी बार अजय जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए 78 बार बैठा। और आंगन के पार द्वार में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में। इसको आप ऐसे ही याद कर देंगे। आंगन में बैठकर साहित्य पढ़ा 1964 के बारे में। 1964 यानी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय की। किरीट तरु से कौन अपना शरीर खुजाते हैं? वो शेर है। असाध्य वीणा से अवतरित संगीत की अभिव्यक्ति सब के लिए अलग अलग है। वीणा का निर्माण व्रज कीर्ति ने किया। जब वीणा मौन होती है तो प्रियवंद ने उसे गोदी में उठाकर धीरे से नीचे रखा। तो कवि ने उस समय वीणा की तुलना किससे की है? सोए हुए शिशु से। वीणा से संगीत के अवतरित होने की खुशी में रानी ने खुश होकर प्रियवंद को क्या दिया? सतलड़ा हार, यानी 7 लाइनों वाला। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। ये कथन किसका है? राजा का प्रियवंद के प्रति। किरीट तरु की कोटर में कवि के अनुसार कौन सोता था? बालू सोता था। वीणा का जो संगीत अवतरित हुआ उसमें रानी ने क्या सुना? अनन्य प्रेम सर्वोपरि है। असाध्य वीणा नाम प्रसिद्ध हुआ क्यों? वीणा को कोई बजा नहीं सका। किरीट वृक्ष को किसका अग्रज बताया गया है? झारखंड का। व्रज कीर्ति ने वीणा को किरीट तरु से अभिमंत्रित करके बनाया था, लेकिन उसकी हठ साधना क्या थी? वीणा को हर कोई नहीं साध सके। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं। कथन प्रियवंद का है। ये कथन किसका है? प्रियवंद का है। केस कंबी का, यानी उसे केस कंबी भी बोलते हैं। पहले मैं बता चुकी हूँ आपको। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। ये कथन किसका है? राजा का। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अंगरज, तात सखा गुरु आश्रय त्रेता महाछाय। यह किसके लिए कहा है? किरीट वृक्ष के लिए। असाध्य वीणा कविता में व्यक्त हुआ है प्रकृति की भावनात्मक तथा आलंबन रूप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्रकृति की भावनात्मक तथा आलंबन रूप। तू गा मेरे अंधियारे अंतस से, आलोक जगा स्मृति का श्रुति का। ये किससे गाने के लिए कहा है? किरीट वृक्ष से। हठ साधना यही है कि उस साध की पंक्ति किसके लिए है? व्रज कीर्ति के लिए।
हठ साधना राजा जागे समाधिस्थ संगीतकार को का हाथ उठा पंक्ति में रेखांकित पद किसके लिए, यानी जो जगह छोड़ी गई है वो पद किसके लिए, प्रियवंत के लिए। अजय की कविताओं की विशेषता है भाषा शिल्प और उनकी उपमाओं में नवीनता। कवि अजय द्वारा असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है। आनंद के पार द्वार अभी पढ़ा था। आंगन में बैठकर 64 में साहित्य अकादमी मिला था। और ज्ञानपीठ 78 में नाव में बैठ करके। किस प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई, किसकी वाणी मौन हुई, अजय की वाणी। यानी पूरा असाध्य वीणा समाप्त होने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।